स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने देखा कि इंस्पेक्शन मेथड से इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकाले जाते। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने निकाले क्यों? क्योंकि हमारे पास कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं थी, तो एग्जैक्ट बनाने के लिए हमने बाय इंस्पेक्शन मेथड इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स निकाले। अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स बाय इंस्पेक्शन निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क था, इसलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स को निकालने के लिए कुछ एक हमने रूल्स निकाले हैं। तो देखिए, अगर मेरे पास इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो होमोजीनियस इन एक्स एंड वाई है, दैट इज एफ एम एंड एन आर होमोजीनियस फंक्शंस ऑफ सम same degree in x and y, then 1 over mx plus ny is an integrating factor provided mx plus ny is not 0। तो इस रूल में क्या लिखा है, ये एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं मैं आपको। इसमें ये लिखा है कि अगर m और n होमोजीनियस है इन x and y, तो इस इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा 1 over mx plus ny provided mx plus ny is not 0। अब देखो, ये है क्वेश्चन। इसमें पहले देखो m और n होमोजीनियस है इन x एंड y, वो कैसे हैं पहले वो चेक करिए। x के ऊपर पावर 1 है, y के ऊपर 2 है, टोटल मिला के हो गए 3। यहाँ भी 3 हो गई, यहाँ भी 3 हो गई, सबकी सेम हो गई पावर्स। सारा कुछ मिला के x की 1 2, y की है तो 1 और 2 3 हो गया। इसलिए m और n तो होमोजीनियस इन x एंड y हो गए। अब जब ये होमोजीनियस इन x एंड y है, मैं एक और चेक कर लेता हूँ कि इसका कर्ल m ओवर कर्ल x चेक करेंगे आप, कर्ल n ओवर कर्ल y चेक करेंगे तो वो दोनों सेम नहीं आएंगे, इसलिए इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होगी। अगर इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो मुझे इसको एग्जैक्ट बनाने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर को ढूंढना है। रूल नंबर 1 से इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा 1 ओवर एम एक्स प्लस एन वाई। एम है ये, n है ये। 1 ओवर एम एक्स प्लस एन वाई जब आपने मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, तो आपने देखा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया 1 ओवर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हमने इस इक्वेशन को, जो गिवन इक्वेशन है, उसको थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देना है, तो मेरे पास ऐसी इक्वेशन दिखेगी। अब मेरे पास नया m हुआ 3 ओवर एक्स माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर, नया n हुआ -2 ओवर वाई प्लस 1 ओवर एक्स, और यहाँ से कर्ल m ओवर कर्ल y निकाला -1 वाई एक्स स्क्वायर, कर्ल n ओवर कर्ल x निकाला वो भी -1 ओवर एक्स स्क्वायर। दोनों हो गए सेम, इसलिए ये इक्वेशन बन गई एग्जैक्ट। अब जब ये इक्वेशन एग्जैक्ट है तो एग्जैक्ट इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, आपको मेथड बता रखा है मैंने, रूल। उसका सोल्यूशन होता है इंटीग्रेशन y कांस्टेंट m dx प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स फ्री फ्रॉम x इन dy इक्वल टू 0। अब m की वैल्यू थी 3 ओवर एक्स माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर, और टर्म्स फ्री फ्रॉम एक्स इन n है -2 ओवर वाई। इंटीग्रेट करो, यहाँ 3 कांस्टेंट है, यहाँ -y कांस्टेंट है, बाहर किया, यहाँ -2 कांस्टेंट है, बाकी इंटीग्रेशन 1 ओवर एक्स की हुई log x, x रेस टू -2 की इंटीग्रेशन है -1 ओवर एक्स, 1 ओवर y का इंटीग्रेशन होता है log y, और यही आपका सोल्यूशन हुआ। इस तरह से फर्स्ट रूल का इस्तेमाल करके मैंने किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर दिया। आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, ये भी एग्जैक्ट नहीं होगा। एग्जैक्ट बनाने के लिए रूल नंबर 1 से आपको इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढना है, उसे मल्टीप्लाई करना है और फिर इसको सॉल्व कर देना बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह, तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। ऐसे ही बच्चों, मैं 5 रूल आपको बताने वाला हूँ, तो रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 अभी आप देख लीजिए, इसके ऊपर एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो रूल नंबर 2 में मैंने ये लिखा है कि अगर आपके पास इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई है, उसको इस फॉर्म में लिखा जाता है। कैसा फॉर्म है, एफ एन एक्स वाई वाई डी एक्स प्लस एफ टू एक्स वाई एक्स डी वाई इक्वल टू 0। अगर इस फॉर्म में लिखा जा सकता है तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा 1 ओवर एम एक्स माइनस एन वाई, प्रोवाइडेड एम एक्स माइनस एन वाई इज नॉट 0। फिर रूल नंबर 3 ये है कि अगर आपके पास एम डी एक्स प्लस एन डी वाई
इक्वेशन जो है यहाँ से मैं ये एक्सप्रेशन बना पाऊँ, कर्ल m ओवर कर्ल y माइनस कर्ल n ओवर कर्ल x ओवर n, अगर ये फंक्शन ऑफ x ओनली आता है देन वी से दैट e रेज टू इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ये 3 रूल हैं, ये आपको याद करने हैं। 2 और बताऊंगा, टोटल 5 रूल होंगे और 5 रूल की हेल्प से हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढेंगे। इन दोनों रूल्स के ऊपर क्वेश्चंस हम कल करेंगे। थैंक यू।